मित्रों, हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मैंने पिछले वीडियो में भी आप सबों से अनुरोध किया कि इस नव वर्ष पर आप संकल्पवान हो, और जब आप संकल्पवान होंगे और अच्छी का कोई अच्छा एक संकल्प अपने जीवन में लें जो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो और आपके लिए भी हितकारी हो। तो सबसे प्रथम संकल्प मैंने भी लिया है। आप सबों से अनुरोध करता हूं कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। मित्रों, मैं एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करता हूं। वृक्ष को ही शंकर कहा जाता है। शंकर भगवान की तरह वृक्ष में भी विष को पान करने की शक्ति होती है। आप सभी जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ, सारे चीज देवता और राक्षस आपस में बांट लिए। जब विष की लेने की बात हुई, वो हलाहल विष जिसके समीप जाने से देवता और दानव दोनों त्रस्त हो रहे थे, उसके अग्नि से जैसे उनका जलन हो रहा था, तो सबों ने सोचा कि इस विष का पान कौन करेंगे, या पृथ्वी पर यदि रहेगा तो बहुत ही दुखदायी हो जाएगा, लोगों की जीवन संकट में हो जाएगी। मित्रों, सबों देवता और राक्षस सभी ने शिव जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि देवों के देव महादेव, आप ही इस विष को धारण कर सकते हैं, आप ही इस विष को पचा सकते हैं और मानव का कल्याण कर सकते हैं। शिव जी ने उस विष का पान किया, अपने गले में उसको उतार लिया, जिनसे उनका गला नीला हो गया और नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तो शिव जी की कहानी है। अभी आप देखें तो वृक्ष की भी यही कहानी है। आज बहुत सारे व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से, बहुत सारे चिमनियों से जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये एक तरह का जो विष है। यदि पौधे नहीं होंगे तो इस वृक्ष रूपी शंकर ही उसको पान कर सकते हैं, और यदि यह नहीं रहेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी देख रहे हैं, दिल्ली की आपने देखी है, अन्य शहरों की भी स्थिति देखी है। इतने दूषित वायु हो गए हैं कि जहां सांस लेना दुर्वासा हो गया है। अनेकानेक बीमारियों का जो पदार्पण हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत सारे हो रहे हैं कि हमारे सांसों में जो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो विष के रूप में हमारे शरीर में फैल रहा है। इसका एक ही उपाय है कि वृक्ष का लगाए। एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूं, वृक्ष सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या पर्यावरण को ही शुद्ध नहीं करता है, इसमें अनेकानेक औषधीय गुण होते हैं। इसके बारे में जहां तक मैं सुना हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते थे, अंतिम वर्ष में उन्हें भारत भ्रमण के लिए भेजा जाता था। जब भारत भ्रमण करके आते थे तो उनसे पूछा जाता था कि कोई एक ऐसा पौधा बताइए जिसमें कि कोई औषधीय गुण नहीं हो। जो भी मेडिकल स्टूडेंट आयुर्वेद के ये खोज के लाते थे कि इस पौधे का कोई औषधीय गुण नहीं है, उन्हें भेजा जाता था कि वो आप फिर से पढ़ाई कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि विश्व में ऐसा कोई प्लांट नहीं है, जैसा कोई पौधा नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है। देयर इज नो ए सिंगल प्लांट इन द वर्ल्ड दैट हैज गॉट नो द मेडिसिनल वैल्यू। हम नहीं जानते हैं, हम लोगों की अभी ज्ञान उस स्तर तक नहीं पहुंची है। हमारे भारतवर्ष में हमारे मनुष्यों को, ऋषियों को इसका बहुत सारा ज्ञान था, जिसके कारण हम वृक्ष के गुणों को जानते थे और वृक्ष को भी एक देवता के रूप में पूजते थे। और तीसरी बात, आज जहां भी वृक्ष नहीं, आप रेगिस्तान में चले जाइए, वहां वर्षा नहीं होती है। जहां जल का स्रोत है वहां वर्षा होती है, और वृक्ष के द्वारा ही वर्षा का होता है। तो वृक्ष नहीं होने से वर्षा की मात्रा कम जाती है, वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होगा तो जल संसाधन की कमी हो जाएगी। दूसरी बात मित्र, हमारा जीवन वन पर ही निर्भर है, वृक्षों पर ही निर्भर है। अब जीवन में से जी को हटा दीजिए तो सिर्फ वन बचता है। तो वन में उपसर्ग यदि जी लगाते हो तो जीवन बनता है। अतः
वृक्षारोपण का कार्यक्रम अवश्य करें। यदि वृक्षारोपण करेंगे तो पृथ्वी सिर्फ दूषित ही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, अनेक तरह के दूषित वायु, अनेक तरह के जो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। इसलिए वृक्ष को अवश्य लगाएं और इस नए साल में एक संकल्प लें कि हम वृक्ष लगाएंगे और वृक्ष के द्वारा ही हमारा मानव कल्याण होगा, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। और मैंने संकल्प लिया, आज मैंने कम से कम 50 औषधीय वृक्षों को, पौधों को और बच्चों के में प्रेरित करके लगाया, जिसका पिक्चर इसमें टैग है, आप भी लें। और अंत में आप सबसे अनुरोध करता है कि वृक्ष को अवश्य लगाएं, वृक्ष ही आपका जीवन है। धन्यवाद।